गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिट के बाद अब डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन में मास, लेंथ, टाइम, ये तीन मेजर पॉइंट होता है। तो मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल है क्या, पहले वो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स की लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और टाइम जो हुआ वो आपका हो गया टाइम, तो टाइम ही रहेगा। अब हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल टी से लिखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा एल टी का इन्वर्स। ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक्सेलरेशन को लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को लिख रहे हैं एल टी का इन्वर्स, और टाइम के लिए फिर से एक टी, तो इट मीन्स कि एल टी का इन्वर्स तो एल टी ये इन्वर्स और एक टी, ये टी ऊपर जाएगा। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। तो एल टी का इन्वर्स और ये वाला जो टी है ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी आ जाएगा टी का इन्वर्स, और जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है ऐड। तो एल टी का पावर -2। तो यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया हमारा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो एल टी का पावर -2। अब यूनिट और डायमेंशन दोनों को एक साथ देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमको निकालना है फोर्स बराबर, कि फोर्स को हम यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो फोर्स को पहले हम यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो F इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला, तो F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हम डायमेंशन यूनिट में पढ़े थे कि मास को लिखते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है केजी मीटर सेकंड का पावर -2। तो ये, और फोर्स का SI यूनिट आपका न्यूटन भी होता है। तो यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। ये आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में इस तरह पूछता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इस तरह पूछेगा कि 1 न्यूटन का इक्विवेलेंट SI यूनिट क्या हो सकता है। तो 1 न्यूटन का SI यूनिट हो गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फिर से अब इसका हम डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन में देखते हैं फोर्स इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू, मास को लिख रहे हैं, देखिए मास को लिख रहे हैं कैपिटल एम से, और एक्सेलरेशन को लिखे थे एल टी का पावर -2, यानी ये हो गया एम एल टी का पावर -2। क्लियर।